जय हिंद दोस्तों यूक्रेन पे रूस ने हमला कर दिया है। आखिर हमला क्यों किया है दोस्त, मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में ये पूरा मामला समझाऊंगा। आशंका दोस्त ये जताई जा रही है कि ये वर्ल्ड वॉर थर्ड जैसा ये कंडीशन बन चुका है, क्योंकि 1939 के अंदर जब पोलैंड के ऊपर जर्मनी ने अटैक कर दिया था तो फाइनली आपका स्टार्ट हो गया था वर्ल्ड वॉर सेकंड। लेकिन अब क्या हुआ है दोस्त, यूक्रेन पे अटैक कर दिया रसिया ने। अमेरिका, यूरोपियन सब दोस्त कंट्री एक साथ यहाँ पे आ चुके हैं और दो ग्रुप बन गया है। लग रहा है दोस्त यहाँ पे कि वर्ल्ड वॉर थर्ड साहब ना या से मतलब कि स्टार्ट हो जाए दोस्त, पूरी दुनिया इसके अंदर आ सकती है। लेकिन अब यहाँ पे ये समझते हैं हम कि यूक्रेन पे रूस ने हमला क्यों किया। दोस्त इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जियो पॉलिटिक्स में हमें टॉपिक पढ़ना होता है और एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। सबसे पहले दोस्त आपको मैं ये समझा दूँ, ये आपको दिख रहा होगा दोस्त ये पूरा मैप है। ये मैप के अंदर पहले ये देखिए दोस्त, ये हमारा पूरा रसिया है जिसको पहले यूएसएसआर कहा जाता था। 1991 में दोस्त क्या होता है, यूएसएसआर टूट गया था, 15 राज्यों में टूटकर बट गया था। 15 में से दोस्त जो सबसे बड़ा स्टेट यानी कि जो सबसे बड़ा स्टेट निकला दोस्त उसको रसिया कहा गया, जो कि आज इस टाइम एक रसिया देश के रूप में जाना जाता है। दोस्त काफ़ी बड़ा है कंट्री, लेकिन जो रसिया से ही टूट कर निकला था, यानी जो 15 राज्यों में जो टूट कर निकला था दोस्त, उसके अंदर एक ऐसा भी देश था जिसका नाम था दोस्त यूक्रेन, जो कि रसिया के दोस्त देखोगे आप ठीक बॉर्डर से लगता हुआ ठीक इसके जस्ट बगल में ही है। और रसिया हमेशा ये चाहेगा कि इसके जो बॉर्डर में देश कंट्री यानी जो लगा हुआ है वो उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बना के रखे, क्योंकि दोस्त कोई भी अगर दुश्मन देश इसके बॉर्डर पे आ जाएगा तो उसके लिए आसानी होगी दोस्त रसिया पे अटैक करना या रसिया पे जासूसी है ना, जासूसी बनाए रखना। इसलिए हमेशा चाहता है रसिया कि यूक्रेन पे अपना इन्फ्लुएंस बना के रखे। हुआ दोस्त इसी बीच में ये, और इसीलिए क्योंकि दोस्त यूक्रेन एक पार्ट हुआ करता था एक टाइम पे, 1991 से पहले यूक्रेन रसिया का ही एक पार्ट हुआ करता था जिसको यूएसएसआर कहा जाता था। तो रसिया को अब ये लग रहा है कि पुरानी जो कंडीशन थी उसको फिर से वापस लाया जाए और यूक्रेन को रसिया में मिला लिया जाए। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मामला अब क्या हुआ। दोस्त रसिया हमेशा से चाहता था यूक्रेन को अपने में शामिल कर ले, इसलिए दोस्त इसने 2014 में भी इसकी कोशिश करी। देन दोस्तों क्रीमिया, इस पे दोस्त इसने अटैक करके इस पे कब्जा कर लिया। हुआ दोस्त ये आपको दिख रहा होगा पूरा यूक्रेन का मैप है। आप यहाँ से देखिए दोस्त, ये पूरा जो आपको स्काई ब्लू में दिख रहा है ये पूरा यहाँ से देखिए यूक्रेन का मैप है, ठीक है। अब इस पूरे मैप के अंदर आप देखोगे सही से तो यहाँ से दोस्तों जो पार्ट देखना आप, इधर का दोस्तों जो पार्ट है इसको वेस्ट यूक्रेन के नाम से जाना जाता है। इधर का जो पार्ट है दोस्त उसको ईस्ट यूक्रेन के नाम से जाना जाता है। ईस्टर्न यूरोपियन यानी कि दोस्त जो ईस्टर्न यूक्रेन के जो पार्ट है यहाँ पे वो लोग रहते हैं जो नेटिव रशियन लोग हैं। डेट मीन्स ये ऐसे लोग हैं जो रसिया से ही, जब रसिया का विघटन हुआ था 1991 में, तो दोस्त लगभग 3 करोड़ ऐसे लोग थे जो वहाँ से भागकर दोस्त यहाँ पे आ गए थे। और इस तरीके से दोस्त देखा जाए तो पूरा पार्ट दोस्त इस जगह पे आके भर गया था। तो यहाँ के वो सभी लोग हैं जो रसिया के सपोर्टर्स हैं और रसिया में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन इधर देखेंगे हम तो ऐसे ये अलग लोग हैं, यानी कि इनकी कल्चर्स अलग है, क्योंकि यहाँ के लोग वही हैं जो रशियन कल्चर्स को फॉलो करते हैं, रशियन लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, रशियन रिलीजन को फॉलो करते हैं। लेकिन वेस्टर्न यूरोपियन जो आप देखोगे इस जगह जो है ये दोस्तों ज़्यादातर ये यूरोपियन कंट्रीज से लगा हुआ है। तो ये वेस्टर्न जो यूक्रेन का पार्ट है ये यूरोपियन कंट्री से काफ़ी इन्फ्लुएंस है, यूरोपियन यूनियन से इन्फ्लुएंस है, और वहाँ के दोस्तों क्रिश्चियनिटी को और वहाँ की जो लैंग्वेज उन सबको फॉलो करते हैं। तो ये चाहते हैं रसिया में ना शामिल होना और ईस्टर्न यूक्रेन वाले चाहते हैं रसिया में शामिल होना। अब रसिया इस चीज़ का फ़ायदा उठा के कि भाई जो ईस्टर्न यूक्रेन वाले हैं कम से कम ये तो चाहते हैं भाई, इसलिए इसका फ़ायदा उठा के दोस्त रसिया अब क्या करने जा रहा है कि ईस्टर्न यूरोपियन के अंदर, क्योंकि ये लोग चाहते हैं ये शामिल होना है, अब दोस्त जहाँ पे भी एक लोग आपका सपोर्टर मिल जाए है उसके अंदर जान डाल दो, वो आपके सपोर्टर में गुण गाना स्टार्ट कर देगा। सेम दोस्त यही हुआ, व्लादिमीर पुतिन दोस्तों इनका बाल झड़ गया है दोस्त। इनकी कहानी ये 2000 से, कब दोस्तों, सन 2000 से ये रसिया के राष्ट्रपति बने हुए हैं, सन 2000 से, और दोस्त 2032 तक बने रहेंगे। उसके बाद पता नहीं दोस्तों कभी अपने आपको आजीवन तक बनाए रखे रसिया के राष्ट्रपति। दोस्तों कह सकते हैं हम कि एक डिक्टेटर के रूप में दोस्तों ये भूमिका निभा रहे हैं। स्टोलिन के दोस्तों कट्टर समर्थक है पुतिन, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले ये समझते हैं कि रसिया ने अब क्या किया, क्योंकि दोस्त क्रीमिया पे उसने अटैक 2014 में ही किया था और फाइनली दोस्तों अब उसने पूरा उस पर इन्वेड करके कब्जा कर लिया। लेकिन आज दोस्तों सुबह की ही बात है, ये रसिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया ये कहते हुए कि यूक्रेन पे हम अटैक कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्यों किया रसिया ने यूक्रेन पे अटैक है? सबसे पहली बात हम ये समझते हैं कि आखिर अटैक क्यों किया। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि आपको पता है कि दोस्त जस्ट इधर का जो पार्ट है वो पूरा पार्ट देखोगे आप तो यूरोप का पार्ट है। यूरोपियन यूनियन के अंदर
और नेटो जो कि अमेरिका और जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, इन सबका दोस्त स्टार्टिंग इसको 12 देशों ने मिलकर बनाया था। आज तो दोस्तों इसके अंदर 49-50 कंट्रीज हो चुके हैं। तो नेटो के अंदर क्या होता है? अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन को नेटो में शामिल करवा ले। अगर नेटो में शामिल हो गया यूक्रेन तो उसके बाद तो दोस्तों अमेरिका का इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोस्तों इन्फ्लुएंस यहाँ पे हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर यूक्रेन में अमेरिका आ गया तो समझ लो दोस्तों पूरे बॉर्डर पे अमेरिका इसकी छाती पे बैठ गया। किसके? रसिया के। अमेरिका को ये अब लग रहा है भाई किसी तरीके से यूक्रेन को भाई अपने शामिल करवा लें हम यूरोपियन कंट्रीज़ में और नेटो में शामिल करवा ले। लेकिन रसिया चाहता है नहीं, यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा क्योंकि नेटो एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें शामिल नहीं होगा ये। और इसीलिए दोस्त बस मेन वजह यही है और इसलिए रसिया चाहता है शामिल ना हो, यूक्रेन शामिल ना हो। लेकिन यूक्रेन के लगभग दोस्तों 66% लोग चाहते हैं शामिल हो, है ना, क्योंकि दोस्तों इधर के तो ज़्यादातर लोग इधर वेस्टर्न यूक्रेन वाले ही हैं क्योंकि ईस्टर्न यूक्रेन वाले नहीं चाहते हैं, यही तो मुद्दा है। और दोस्तों फाइनली यही कहते हुए रसिया ने ईस्टर्न यूरोपियन के दो सपोर्टर्स के यानी कि सपोर्ट लेते हुए यूक्रेन पे अटैक कर दिया। और दोस्तों इस अटैक के अंदर काफ़ी सारे लोगों की जान चली गई और कई दोस्तों मासूम भी मारे गए क्योंकि इस युद्ध के अंदर क्या होता है दोस्तों, जन की हानि और धन की हानि होती है। ऐसा ही तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड में हुआ। अब दोस्तों ऐसी कंडीशन इस यूक्रेन वॉर के अंदर आ गई है। हम पहले ये समझते हैं कि हमारे देश पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो ओपेक कंट्री है, ओपेक कंट्री दोस्त दुनिया भर के जितना भी वो पेट्रोल डीजल का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, उनका दोस्तों आधा अकेला रसिया करता है और उनसे दोस्तों हमारा भी आता है। इसलिए जो पेट्रोल और डीजल का दोस्तों प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, पहली चीज़ तो ये। और दोस्त हमारे जो शेयर मार्केट है और दोस्त तमाम तरह की जो मार्केट्स है, भारत की बाजार व्यवस्था के अंदर भी इसका इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। मार्केट दोस्तों डाउन हो जाएगा। एंड डिफेंस का दोस्तों काफ़ी सारा सामान हम रसिया से लिया करते हैं, उसके अंदर काफ़ी असर पड़ने वाला है क्योंकि उस युद्ध के दौरान जैसे कि हमने दोस्त ट्रेडिशनल फ्रेंड है हमारा ये, हाँ, इस युद्ध के अंदर हमने ना अमेरिका के सपोर्ट किया ना हमने रसिया के सपोर्ट किया है। हम बस दोस्तों न्यूट्रल बने रहे क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के अंदर भी हम पीछे हट गए, हमने किसी का भी सपोर्ट नहीं किया और हमें बिल्कुल चुप रहे, है ना दोस्त। अगर हम बोलते हैं अमेरिका के सपोर्टर हैं तो भाई रसिया नाराज़, रसिया के सपोर्टर तो अमेरिका नाराज़। और दोस्त हम तो दोनों के ही दोस्त हैं और दोनों से ही हम हेल्प लेते हैं, इसलिए हम किसी को एक को सपोर्ट दे नहीं सकते, ठीक है। तो जो डिफेंस के मामले, जो मिलिट्री या सैन्य या सेनाओं के लिए दोस्तों जो भी हथियार वगैरह जो हम लेते हैं वो यहाँ पे अभी बंद हो जाएगा। इसका दोस्तों इस पर बुरा असर पड़ेगा। एंड जो ट्रेड होता है दोस्त हमारा रसिया के साथ, इस पर एक बुरा असर पड़ेगा। हालांकि इतना ट्रेड हमारा नहीं होता रसिया के साथ क्योंकि 1991 से पहले दोस्तों काफ़ी लगभग 10% का कंट्रीब्यूशन था आयात और निर्यात का रसिया और दोस्तों इंडिया के बीच में। लेकिन अब तो दोस्तों ये घटकर 1.4% हो गया है। इतना तो ट्रेड नहीं होता, लेकिन अब भारत चाहता था कि रसिया से हम अपनी ट्रेड एक्टिविटी को आगे बढ़ाएं। अब आगे क्या बढ़ाएंगे दोस्त, ये तो यूक्रेन और रसिया के बीच में तो रायता फैल गया इस तरीके से। आखिर दोस्त हम ये देखते हैं यहाँ पे जो रसिया ये कर रहा है या ठीक है या गलत है। यहाँ पे दोस्त पहले आपको जो मेरा जो मानना, पहले आपको मैं ये बताता हूँ। सबसे पहले पास्ट को देखते हुए हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि पास्ट में ये हमारा पार्ट था तो प्रेजेंट में भी मैं इसको पार्ट बना लूँ अपना। ये चीज़ दोस्तों गलत है क्योंकि एक 1991 में यूक्रेन रसिया दैट मीन्स यूएसएसआर से अलग होने के बाद एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था। और एक इंडिपेंडेंट कंट्री मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का पूरा राइट होता है कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके। किस में शामिल होना है, किस में शामिल नहीं होना है दोस्त, वो शामिल हो सकता है। पहली चीज़ तो ये, तो दोस्त पास्ट को हम देख के हम प्रेजेंट को डिसाइड नहीं कर सकते। इसको दोस्तों हम एक एक्सपेंशनिज्म कह सकते हैं कि नहीं यार ये अब अपना पुराना रूप हासिल करना चाहता है रसिया, वापस से चाहता है यूएसएसआर बन जाए, है ना, 15 राज्यों को मिला के पूरा बना हुआ था, एक साम्राज्य खड़ा कर ले, ऐसा कुछ हो सकता है। अगर दोस्त हम ऐसी बात करें कि पास्ट को देखिए हम प्रेजेंट डिसाइड करते हैं तो ये चीज़ कैसे होगा। देखो अगर ब्रिटेन ये बोलना आ जाए कि एक समय था जब इंडिया पे हमारा राज हुआ करता था, साउथ अफ्रीका पे हमारा राज हुआ करता था, तो हम फिर से राज करेंगे, ऐसा हो जाएगा भाई, है सोच रहे एक बार, ब्रिटेन ऐसा बोलने आ जाए तो क्या हो जाएगा यार। अगर दोस्तों स्पेन ये बोलने आ जाए कि फिलीपींस पे हमारा राज हुआ करता था इसलिए हम फिलीपींस पे भी कब्जा कर लेंगे, सोच रहे एक बार। लेकिन इस कंडीशन के दौरान हम ये समझे, इसके ठीक अपोजिट दोस्तों हम ये समझे कि रसिया ऐसा क्यों कर रहा है, तो इसका मेन रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि यूक्रेन रसिया के बॉर्डर से लगा हुआ है और कोई भी दोस्त अपने बॉर्डर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता अपनी सिक्योरिटी से। तो टोटली दोस्तों ये मसला सिक्योरिटी का है। रसिया अपनी सिक्योरिटी को लेकर यूक्रेन को इन्फ्लुएंस कर रहा है क्योंकि दोस्त अमेरिका यहाँ पे आया तो ठीक बॉर्डर पे आके नाचने लग जाएगा अमेरिका, इसको इससे रसिया को खतरा हुआ। तो दोस्त ये दोनों तरफ से
रशिया का दोस्त पॉइंट ये रखा जा रहा है और अमेरिका तो बोल रहा है इसको हम शामिल ही करेंगे भाई, हम ये करेंगे। तो दोनों तरफ से तनातनी जारी है और इसी दोस्तों जारी होने के बीच में वॉर भी जारी है। आगे आगे दोस्तों देखते हैं कि क्या अपडेट आएगा दोस्तों। मासूम लोगों का मारा जाना, इन पे दोस्तों इनका क्या कसूर, क्योंकि जनता जब मरती है उनका दोस्तों कोई गलती ही नहीं होता इसमें, तो सोचो। तो ऐसे में दोस्तों जन और धन की हानि होती है। आखिर दोस्तों आगे देखते हैं कि यूएनओ और दुनिया भर के देशों में अब क्या होता है दोस्त, कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब या कोई बड़ा सा अटैक ना हो जाए और इसमें पूरी दुनिया दो ग्रुप में ना बढ़ जाए, क्योंकि दोस्त रशिया के सपोर्टर्स और अमेरिका के सपोर्टर्स दोस्त अलग अलग बढ़ जाएंगे और उसके बाद ये वॉर और बड़ा सा रूप धारण ना कर ले। दो जियो पॉलिटिक्स में हमारा ये टॉपिक था आज की इस वीडियो के अंदर। जैसे ही दोस्तों और ये मुद्दा बढ़ता है आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। दो जियो पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिला करेगी। जय हिंद, जय भारत।